उत्तराखंड राज्य गठन। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जिनके आने की संभावना कई गुना है, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य गठन के संदर्भ में देखते हैं। तो सबसे पहले घोषणा किसने की? तो घोषणा सर्वप्रथम कि राज्य बनना ही चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम घोषणा किसने की? तो एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, तो पीएम थे भारत के, भारतीय पीएम, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, इन्होंने कब किया था? ये मेन पॉइंट है, कब किया था। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कब किया था। तो 15/8/1996। ठीक है, 15/8/1996 में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतीय पीएम है एच.डी. देवगौड़ा। और आप लोग कमेंट करना है कि ये किस क्रम के थे, 11वें थे या 10वें। ठीक है, एक क्रम का आप करेंगे। ठीक है, 11वें पीएम थे या क्या थे। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ गठन के बारे में जब हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गठन के संदर्भ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, पुनर्गठन, ठीक है, विधेयक सन 2000। ठीक है, या फिर आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि या उत्तरांचल, 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 ठीक है, विधेयक, पुनर्गठन विधेयक। उत्तर प्रदेश दे सकता है या फिर आपको उत्तरांचल दे देगा। ठीक है, विधेयक 2006, सॉरी 2000, सन 2000, सॉरी सन 2000। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, या फिर उत्तरांचल पुनर्गठन विधेयक 2000। अब देखिए लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये विधेयक है आपका। ठीक है, कोई भी विधेयक होगा तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया कब? ठीक है, कब? ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से, क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस आप देखेंगे QPIQ, तो जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और सिलेबस। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तरांचल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कब, किसने या कितना। ठीक है, यही सब बनता है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 या फिर उत्तरांचल पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, ये कब लोकसभा में पेश किया गया? लोकसभा में पेश कब किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत, प्रस्तुत। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, 27 जुलाई। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया? 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा? पारित होगा। ठीक है, तो लोकसभा क्वेश्चन यहां से देखिए बनेगा डायरेक्ट, और लोकसभा में कब पारित किया गया? ठीक है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में पारित होगा, तभी तो राज्यसभा जाएगा। ठीक है, पारित, तो कब पारित हुआ? 1 अगस्त सन 2000, 2000 को। ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ। अब देखिए यहां से जब पारित हुआ तभी जाएगा कहां? राज्यसभा में। ठीक है,
ये जरा राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित, पारित, ठीक है, राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन कब पारित हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है। लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लोकसभा में पारित कब हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और राज्यसभा में कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो पारित होता है, कब पारित होता है, 10 अगस्त सन 2000, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 27 जुलाई, 1 अगस्त और 10 अगस्त, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। अब लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद क्या होगा, अभी जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक, यहां पारित हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो अब राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है। अब राष्ट्रपति अब सहमति देता है इस पे, ठीक है, सहमति। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कब राष्ट्रपति ने सहमति दी या साइन किया, सहमति बोले या साइन, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है। तो कब किया इन्होंने, ठीक है। तो ये 28 अगस्त को, 28 अगस्त को सहमति दी, 28 अगस्त सन 2000, ठीक है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने सहमति दी। अब देखने वाली बात यह है कि अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। तो राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, के आर नारायणन, ठीक है। इन्होंने साइन किया, सहमति दी, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को, ठीक है, विधेयक पारित हो गया, ठीक है, पास हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अब आप लोगों से ये ध्यान देना है कि इसमें देखिए के नारायण के बारे में एक फैक्ट है कि फर्स्ट दलित, ठीक है, फर्स्ट दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये पॉइंट अब आपको देखना है कि के नारायणन जो है किस क्रम के राष्ट्रपति थे, 11वें थे या 10वें थे, ठीक है, ठीक, ये आपको कमेंट करना है, 10वें थे या 11वें थे, ठीक है, कमेंट करिएगा किस क्रम के थे, ठीक है, क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो ये यहां से हो गया। उसके बाद क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है, उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है, ठीक है। देखिए पॉइंट आप देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन सर्वप्रथम घोषणा किसने की, भारतीय पीएम थे एच.डी. देवगौड़ा। तत्कालिक पीएम शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना कब क्वेश्चन बनाया जाए कैसे, ठीक है। तो 15/8/1996 में, ठीक है, इन्होंने घोषणा की। कहां से घोषणा की, अब ये लाल किले से की, दिल्ली से, पीएम है तो ये दिल्ली से इन्होंने घोषणा की, दिल्ली लाल किला से, लाल किला, ठीक है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, या फिर इसे बोलते हैं उत्तरांचल पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त को, लोकसभा में कब पारित हुआ 1 अगस्त को, राष्ट्रपति द्वारा सहमति कब बनी, ठीक है, 28 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। अब उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा गठन के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए मेन पॉइंट आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब मिला के आने वाले क्वेश्चन, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कहां से क्वेश्चन पूछेगा,
ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए 9 नवंबर को उत्तरांचल राज्य का गठन होता है। ठीक है, 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को सन 2000, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। ठीक है, उस टाइम नाम रहता है उत्तरांचल। ठीक है, अब देखेंगे 9 नवंबर को गठन हुआ उत्तराखंड का, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, अभी नाम नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, उत्तरांचल सही रहेगा पॉइंट, उत्तरांचल। ठीक है, अब ये भारत का, ठीक है, किस क्रम का राज्य है? ठीक है, गठन के हिसाब से 27वां राज्य। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ भी बार बार पूछता है कि उत्तराखंड का गठन हुआ। ठीक है, तो कभी आपको 9 नवंबर 2000 दे देगा पूरा, कभी दे देगा सिर्फ 2000। ठीक है, ये दे देगा। और राज्य इससे भी पूछता है कौन से क्रम का राज्य है भारतीय, तो 27वां। ठीक है, और 11वां पर्वतीय राज्य बना। ठीक है, एक चीज और, 11वां पर्वतीय राज्य, पर्वतीय राज्य, ठीक है, बना। अब देखिए, अब 9 नवंबर जो डेट है उत्तराखंड का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसी टाइम नवंबर के महीने में ही 2 और राज्यों का गठन होता है। ठीक है, एक होता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और दूसरा था झारखंड का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का कब होता है? ठीक है, तो इसका होता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, और झारखंड का कब होता है? 15 नवंबर 2000, सन 2000। ठीक है, अभी भारत का 26वां राज्य बनता है। ठीक है, ये 27वां राज्य बनता है, ओ सॉरी 28वां, 27वां राज्य आपका उत्तराखंड है। ठीक है, तो कभी कभी आपको एक सही सुमेलित करके दे देगा। ठीक है, और एक जैसे देता है कि इसमें कूट के माध्यम से आप इसे सॉल्व करिए, तो छत्तीसगढ़ दे देगा और उसके सामने इसका डेट दे देगा, इसका डेट दे देगा, इसे करके झारखंड, और उसके नीचे पंजाब हरियाणा का दे देगा। अगर आप तीनों याद है, छत्तीसगढ़ एक, ठीक है, उसके बाद 8 दिन बाद, मतलब 9 को, फिर 15 को। ठीक है, 9 6 15 और 8 1 9। ठीक है, 8 यहां जुड़ रहा है और 6 यहां। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपको झारखंड। ठीक है, अब जब कभी भी आप पढ़े, जैसे इसकी अगर क्षेत्रफल के अनुसार जब पढ़े, तो वहां भी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों साथ में ही आप अध्ययन करें। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा सीट पढ़े तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के संदर्भ में। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल से भी पूछा जाता है कि अवरोही क्रम में भारत के क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे, वहां भी आपको छत्तीसगढ़, झारखंड किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये हो गया राज्य। ठीक है, गठन का पूरा इसका कंप्लीट हो गया। अब यहां से जहां क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आप सब कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मैपिंग, क्षेत्रफल के बारे में बात करके, ठीक है, उसके बाद तब मैप स्टार्ट करेंगे, ताकि इसके बाद क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी एकदम मैप के हिसाब से पूरा आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। उत्तराखंड का क्षेत्रफल, चलिए नाम परिवर्तन का भी इसी टाइम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उत्तरांचल, ठीक है, नाम परिवर्तन विधेयक, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
परिवर्तन विधेयक, ठीक है। ये कब 2006 में आया था। देखिए वो 2000 में था, ये 2006 में, ठीक है। अभी पारित कब हुआ, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं पूछा जाता, बस 2 पॉइंट पूछे जाते हैं इससे। कब पारित हुआ, ठीक है, और कब नाम अस्तित्व में आया, या उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब अस्तित्व में, डेट ही पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये विधेयक कब पारित हुआ, ठीक है, 21 दिसंबर सन 2006, ठीक है। दिसंबर में पारित हुआ, हो रहा है 21 तारीख को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी, ठीक है, एक डेट और आपको याद रखनी है, 1 जनवरी, ठीक है, 2007, ठीक है, को उत्तरांचल से उत्तराखंड, ठीक है, नाम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है, किया गया, ठीक है। तब आप देखेंगे किस ये जो उत्तरांचल नाम विधेयक, परिवर्तन विधेयक जो है 2006 में, ठीक है। अब देखिए किसी क्षेत्र का गठन हो, राज्य क्षेत्र का, किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, या किसी अन्य राज्य का क्षेत्रफल काट के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, ठीक है, और भाग 1, ठीक है, उसमें भाग 1 में संशोधन करके, क्योंकि आप जब देखेंगे किस भाग में संशोधन किया जाएगा, तो पॉलिटी भी यहीं से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो देखिए जब आप पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़िए चाहे पॉलिटी पढ़िए, ठीक है, राजनीतिक, प्रशासनिक और हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे, जब यहाँ आप देखेंगे तो हिस्ट्री में सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है कि 1857 विद्रोह में, ठीक है, उत्तराखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनका योगदान, जैसे कालू महारा कहाँ के थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। महात्मा गांधी बागेश्वर में आए, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, किसका अनुवाद किया, ठीक है, और बागेश्वर में जन्म हुआ, कौसानी में ही जन्म हुआ था किसका, सुमित्रानंद पंत का, ठीक है। तो 1900 में जन्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद 29 साल बाद महात्मा गांधी आए, ठीक है। और देखिए अब यहीं से महात्मा गांधी आए, यहाँ पर अब जियोग्राफी भी आएगी आपकी इसी में, कि बागेश्वर किस नदी के संगम पे है, स्थित है, ठीक है। तो आप देखेंगे, फिर अल्मोड़ा देखेंगे आप, तो ऐसे इतिहास जुड़ता जाएगा। बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, श्रीदेव सुमन, गौरा देवी, चमोली, ठीक है, ऐसे आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम परिवर्तन हो गया, ठीक है। कब हुआ, देखिए क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ऐसे बनेगा, आपको दे देगा कब नाम परिवर्तन किया गया, कब, तो 2007 में नाम परिवर्तन किया गया था। कभी डेट पूरा दे दे तो 1 जनवरी 2007 को। और ये विधेयक कब पारित हुआ, 21 दिसंबर को, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट है, और ये विधेयक आपको दिखना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तभी आप जिले मंडल में उसके संदर्भ में हम बात करेंगे, तभी आपकी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि यहीं पर सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, नेपाल के साथ। तो आपको क्लियरिटी एक रहेगी, एक बार में ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्षेत्रफल नहीं पता रहेगा, जैसे मैं बोलूं चंपावत का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है, और सबसे कम है, न्यूनतम है, और सबसे ज्यादा है पिथौरागढ़ का, ठीक है। तो आपको कैसे कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि और भी तो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, कभी मान लो चंपावत नहीं दिया और पिथौरागढ़ की जगह ऑप्शन में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है राज्य का या जनपद है, तो उत्तरकाशी दे दे, पिथौरागढ़ दे दे, ठीक है। उसके बाद आपको उधम सिंह नगर दे दे, नैनीताल दे दे, तो आप चमोली नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपका उत्तरकाशी ही सही होगा, क्योंकि उसके बाद ही उसी का नंबर आता है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल देखेंगे, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, देखिए जहां जहां क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 40 दिन बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए,
40 थोड़ा सा ज्यादा है, 14 जुलाई को एग्जाम है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो यह है 53,483। कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब भारत का देखेंगे, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कंपेयर करते चलेंगे तभी तो समझ में आएगा। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, ठीक है, किस स्थान पे है विश्व के स्तर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है, ठीक है। और उत्तराखंड भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है, किस स्थान पे है, ये 18वें स्थान पे था जब गठन हुआ था, 18वें स्थान पर कुछ समय तक काबिज था, ठीक है, 2014 से पहले, ठीक है, पहले। लेकिन अब देखिए रीजन क्या होता है, 19वें स्थान पर, वर्तमान में 19वें स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप नोट्स करते जाइए, उत्तराखंड का स्थान, ठीक है, स्थान कितना है, तो वर्तमान में, ठीक है, 19वें स्थान पे है, 19वें स्थान पर, ठीक है। अब रीजन है इसका, रीजन क्या है, रीजन यह है कि 2 जून को, 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, ठीक है, गठन हुआ, ठीक है। तो इसकी जो वर्तमान में है 19वें स्थान पे है, क्षेत्रफल दृष्टि से देश में 18वें स्थान पे है, ठीक है। अब भारत देखिए क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे है, ठीक है। और उत्तराखंड देखिए क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किमी, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग नहीं याद हो रहा है तो क्षेत्रफल, अब जैसे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ठीक है, 2 मंडल हैं, तो 7 एक में है, 6 एक जिले में है, तो 13 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ न करिए, 13 का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर, 13 इंटू 13, तो आप आएगा यहाँ 169%। अब देखिए यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए, आपका पता चल जाएगा, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 1.69%, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, क्षेत्रफल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, ठीक है, भारतीय राज्यों का, भारतीय राज्यों का क्रम, भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्रम, ठीक है, और अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। देखिए यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में, ठीक है। आरोही का होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो घटते हुए, देखिए अगर हम देखेंगे तो भारत का यहां देखेंगे तो पहले स्थान पे कौन है, राजस्थान, क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरे पे महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए
कभी आपसे जैसे उत्तराखंड का दे देगा, ठीक है, हाँ उत्तराखंड है, ठीक है, छत्रपति से 19वां, ठीक है, राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य, ठीक है, 19वां राज्य है। अब दे देगा भारतीय राज्यों के क्षेत्रफल दृष्टि से उत्तराखंड, सॉरी, राज्यों का क्षेत्रफल दृष्टि से घटता हुआ क्रम या अवरोही क्रम, मेन अवरोही क्रम ही लिखता है, तो आपको दे देगा महाराष्ट्र, एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, जो 4 ऑप्शन बनाएगा उसमें उत्तराखंड देगा, ठीक है। अगर अवरोही आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर ये आगे दे देगा, ठीक है, अब यही 4 मतलब महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है, राजस्थान, एमपी, यूपी और यूके साथ में दे दे, तो अब लिख दे कि इसका आरोही क्रम, तो अब उत्तराखंड यहाँ पहले आ जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड, फिर यूपी आएगा, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, तो घटता हुआ क्रम, ठीक है, अवरोही का मतलब घटता हुआ, इसका बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे उत्तराखंड से यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड को नहीं छोड़ना है साथ में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को लिख चलते हैं यहाँ, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये भी क्षेत्रफल में ज्यादा है उत्तराखंड से, झारखंड भी ज्यादा है और हिमाचल प्रदेश भी क्षेत्रफल में उत्तराखंड से ज्यादा है। उसके बाद उत्तराखंड से कम, ये 2 पॉइंट आपको जरूर ध्यान देना है, एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा, ठीक है, ये 2 हैं जो कि छोटे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ट्रिक है, चीफ जस्टिस, देखिए इसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है, ये क्रम आपको ताकि यहां तक याद रहे, ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है, ठीक है, चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस CJ, ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड पूरा लिख लेना आप लोग, उत्तराखंड और पनहर, पनहर, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, जैसे हो गया झारखंड, जैसे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसके बाद क्रम आता है, और पन से हो गया पंजाब, हर से हो गया हरियाणा, ठीक है, या पनहरी भी लिख सकते हैं, पनहरी, ठीक है, तो जो आपको सरल लगे, ठीक है, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, उत्तराखंड और ठीक है, पनहर, ठीक है। तो आपके यहां से भी क्वेश्चन में जैसे घटते आरोही क्रम में दे देगा, अवरोही में दे देगा, अगर आरोही पूछेगा, आरोही तो बढ़ता हुआ क्रम है, तब इसमें क्या होगा, पहले हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा पहले आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर ये आपका झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। अगर अवरोही दे देगा, अवरोही, ठीक है, अगर इतना आपको याद रहेगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जरूर पूछता है, साथ में ही इसके रहता है हमेशा, ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य की उत्तरी सीमा सबसे किससे लगती है, ठीक है, राज्य की पूर्वी सीमा किससे लगती है, ठीक है, उसके संदर्भ में बात करते हैं, कौन कौन से जिलों से टच होती है, ठीक है, राज्य की राज्य का सबसे पूर्वी जिला, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, और राज्य का सबसे उत्तरी जिला, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब ये है आपका मैप, ठीक है, मैप के माध्यम से आप समझेंगे, एकदम सरल हो जाएगा, ठीक है। तब यहां पर है आपका नेपाल, ठीक है, और यहां पर हो गया चीन, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, ठीक है, और यहां हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहां पर हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब जैसे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक सीमा भी आपको ध्यान, और इसी टाइम आप ध्यान लिए बृहद हिमालय, ठीक है, काली नदी, ठीक है, टोंस नदी, तराई क्षेत्र यहाँ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम तक यहाँ शिवालिक श्रेणी, ठीक है, और यहाँ मध्य
दक्षिण और पश्चिम तराई, और यहाँ ठीक है तराई। ठीक है, अब देखिए इसमें अब जिलों का जो है, ठीक है 13 जिले हैं इसमें, 13 जिले। जिले कितने हैं? 13। ठीक है, मंडल की बात कर लेते हैं। मंडल को संभाग भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे आप संभाग मंडल एक साथ ही जब पढ़ लेंगे तो एक लाइन से ही भर लेंगे आप। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है। संभाग कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब 13 जिले आपको तो पता है। ठीक है, लेकिन इसके ट्रिक के माध्यम से आपको 13 जिले एकदम याद, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है निम्न में कौन सा जनपद उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है, उसमें डाल देगा, या उत्तराखंड का ही कोई तहसील विकास खंड डाल दे, या यूपी का कोई एक क्या कहते हैं जिला डाल दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मंडल 2 हैं, कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। ठीक है, गढ़वाल मंडल बड़ा है, ठीक है, कुमाऊं मंडल छोटा है, क्योंकि गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले, और कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। 6 जिले। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मंडल की। देखिए गढ़वाल मंडल, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चमोली, ठीक है, ये चीन और नेपाल, पिथौरागढ़ यहाँ पर जब इसका सीमा समाप्त होता है तो चमोली से लगता है। ठीक है, चमोली से लगने के बाद चमोली के साथ ही यहाँ तक, ठीक है, चमोली से फिर पौड़ी के साथ लगते हुए, देखिए 2 ही है, चमोली और पौड़ी, वही पकड़ के चले आइए। ठीक है, तो मंडल एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि पौड़ी का जो द्वार है कोट द्वार, ठीक है, और कुमाऊं का जो द्वार है वो है यहाँ पर काठगोदाम। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए आप सिर्फ चमोली का एकदम बाएं साइड का पकड़ते हुए चले आएंगे। ठीक है, उसका पौड़ी, फिर उसके बाद कंप्लीट। अब इधर आपका है गढ़वाल मंडल, ये है कुमाऊं मंडल। ठीक है, तो ये आपका कुमाऊं मंडल हो गया, कुमाऊं मंडल। ठीक है, ये आपका हो गया यहां से गढ़वाल मंडल। ठीक है, अब देखिए मेन दुविधा होती है कि अब कभी पूछ ले कि निम्न से कौन सा जनपद कुमाऊं मंडल का नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जनपद कुमाऊं मंडल का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं गढ़वाल कुमाऊं मंडल के लिए, या गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के बारे में, जिले के बारे में। ठीक है, कुमाऊं के बारे में बात करते हैं पहले। तो कुमाऊं के लिए जो ट्रिक है, देखिए ट्रिक के माध्यम से एकदम सरल हो जाएगा, और प्लस मैप। ठीक है, क्योंकि आपको जिले जब याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो नेपाल के साथ कौन सी सीमा लगती है ये एक बार में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए भी ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक जो इसमें है कुमाऊं मंडल के लिए, यहाँ तो उसने ठीक है, चंपा आलम बाग में पी, आलम बाग में पी। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, जब दोनों मंडलों का आप एक साथ ही ट्रिक रखेंगे तो आपका 13 जिला एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, क्योंकि मंडल ही मिलके जिलों को डिवाइड करके प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है, ताकि प्रशासन अच्छा चले। ठीक है, तो उसने चंपा आलम बाग में पी, तो देखिए यहां से उसने, ठीक है, उधम सिंह नगर, यूएस नगर, यूएस नगर कहाँ है? ये है आपका यूएस नगर। ठीक है, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल में है हम, ये देखिए सिर्फ चमोली के ऐसे साइड से चले आइए आप, फिर यहाँ पौड़ी पड़ेगा, पौड़ी से यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ नैनीताल। ठीक है, यहाँ खत्म। ठीक है, यूएस नगर, उसके बाद नैनीताल। देखिए आप यहाँ सीधा एक लाइन से ऊपर से ही भरते जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। ठीक है, उसके बाद देखिए नैनीताल यहाँ हो गया आपका, नैनीताल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ चंपा।
ठीक है, चंपावत, चंपावत। और चंपावत ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? चंपावत। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चंपावत। ठीक है, चंपावत, चमोली, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, बाकी मैं ट्रिक के माध्यम से आपका क्षेत्रफल वाला भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसका चंपावत, देखिए यूएस नगर आपने भरा कुमाऊं मंडल में, पहला जिला, दूसरा नैनीताल, यहाँ चंपावत। ठीक है, चंपावत। ठीक है, उसके बाद आलम। ठीक है, तो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा कहाँ आएगा? यहाँ। अल्मोड़ा में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? ठीक है, उसे आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा हो गया। फिर आया बाग, बागेश्वर। ठीक है, अब बागेश्वर कहाँ है? यहाँ। देखिए क्रम से, यूएस नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, बागेश्वर। ठीक है, सरलतम है, आपको एक लाइन से भरते जाएंगे तो मैप का भी एकदम आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वर, और बाग में पी, तो पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, एक ट्रिक है, उसने चंपा आलमबाग में पी, एकदम सिंपल सा है ट्रिक कुमाऊं मंडल के लिए। ठीक है, उसने, ठीक है, चंपा आलमबाग में पी। जैसे आपको नहीं ध्यान रहता गढ़वाल मंडल के लिए कौन सा ट्रिक है, तो जैसे कुमाऊं है तो किसने? चंपा, ठीक है, आलमबाग में पी, तो कुमाऊं क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक, उसने चंपा आलमबाग में पी, सिंपल सा है। उसके बाद हम गढ़वाल मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पर पिथौरागढ़ है, इसे भी यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। अब देखिए उसने, ठीक है, चंपा आलमबाग में पी। ठीक है, उधम सिंह नगर, नैनीताल, फिर यहाँ चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अब मंडल को अलग करने के लिए सिंपल सा चमोली वाला ये बॉर्डर पकड़ते आइए। ठीक है, और यहाँ पौड़ी, और ये नैनीताल पास यहाँ खत्म। ठीक है, एकदम सिंपल सा एक लाइन से भर लेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम गढ़वाल मंडल की। देखिए इसमें 6 जिले आते हैं, 6 जिले हो गए आपके। ठीक है, यशनगर, ये देख लिया 6 जिले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करने में। अब कभी अभी आपसे पूछे निम्नलिखित से कौन सा जनपद, ठीक है, कुमाऊं मंडल में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, आपको दे दे रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब आपको उसने चंपा आलमबाग में भी, तो कहीं रू तो आ ही नहीं रहा है कि रुद्रपुर आए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, कभी उसने चंपा आलमबाग में पी, तो इसमें उत्तरकाशी का भी नाम नहीं आ रहा है, पौड़ी का भी नहीं नाम आ रहा है। ठीक है, तो ट्रिक आपके लिए काफी मदद करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए मैप भी आपका एक लाइन से भरता जाए, बहुत सिंपल तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाल मंडल के बारे में। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, इसका ये भी एकदम क्रम से आप इसको भी भर सकते हैं। हरि पो देव का टीचरू। देखिए एकदम सिंपल वे में है, हरि पौदेव का टीचरू। ठीक है, गढ़वाल मंडल में कितने जिले? 7 जिले। ठीक है, और ट्रिक क्या है जिलों को याद रखने के लिए? हरि पौदेव का टीचरू, हरि पौदेव का टीचरू। उससे पहले कुमाऊं मंडल के लिए क्या था? ठीक है, उसने कैंपा आलमबाग में पी। ठीक है, तो हरि पौदेव का टीचरू, तो हरि, देखिए गढ़वाल मंडल यहाँ चमोली से आते हुए, ठीक है, और यहाँ पौड़ी। ठीक है, हरि पौदेव का टीचरू, तो हरि से क्या हो गया आपका? हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक, एक लाइन से आप भरते भी जा सकते हैं, हरिद्वार। ठीक है, पाव मतलब पौड़ी।
ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। उसके बाद हरिपौदे देहरादून, ठीक है, एक सीरियल से है देहरादून, ठीक है। उसके बाद दे उका उत्तर काशी देहरादून का गया, ठीक है, उत्तर काशी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पौधे हरी पौधे उका, फिर टीचरू, ठीक है, फिर उसका टिहरी, इसके नीचे जस्ट टिहरी, ठीक है। फिर चमोली, चमोली टीच, चमोली बड़ा वाला है, एक मंडल के एकदम साथ आता हुआ, ठीक है, चमोली। क्षेत्रफल में सर्वाधिक है चमोली, ठीक है, राज्य में, ठीक है। और टीचरू, चमोली हो गया, यहां से आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो देखिए आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट एकदम मंडल की, आप मंडल के दो ट्रिक याद कर सकते हैं, दोनों ट्रिक, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, एकदम सिंपल सा है। गढ़वाल में आएंगे तो आपको सिर्फ ध्यान देना है हरी, हरी बस याद रहे, ठीक है। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए हरी, अब यहाँ ट्रिक से क्या होगा, हरी हरिद्वार पहला जनपद या डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ठीक। दूसरा दे से देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया। तीसरा उका से उत्तर काशी, ठीक है, चौथा हो गया। टी से हो गया आपका टिहरी, ठीक है, पांचवा जिला या जनपद या डिस्ट्रिक्ट। चस हो गया आपका चमोली, एकदम सिंपल है। छठा जिला हो गया, सातवां जिला हो गया आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये आपका सातवां जिला। एकदम हरि पौधे उका टीचरू, ठीक है, हरि पौधे उका टीचरू, ठीक है। हरिद्वार पौड़ी, ठीक है, देहरादून उत्तरकाशी, ठीक है, टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली। आपका देखिए पूरा मंडल एक लाइन से भर गया, ठीक है। अब बात करते हैं जहां से पॉइंट बनता है सीमा से, ठीक है, क्योंकि मैप के हिसाब से चलेंगे। अब आपको जिला नहीं पता रहता, ठीक है, तो आप कैसे भरते हैं, ठीक है, दिक्कत होती है आपको, ठीक है। तो मैपिंग का एकदम सरल तरीका, अगर आप जिलों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहां से मेन पॉइंट ये है, राज्य का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। अब ऐसे हम ऐसे सिंपल सा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ठीक है, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब और कितना पश्चिम, ठीक है। उसके बाद उत्तर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरकाशी, ठीक है, राज्य का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है सबसे पूर्वी जिला, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूर्वी जिला। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं आए कभी भी। सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, देखिए जिला भी कभी देता है कभी जनपद भी दे देगा, ध्यान देना, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। अब सबसे उत्तरी जो जिला है वो क्या है, उत्तरकाशी। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, राज्य का उत्तरकाशी, ठीक है। यूके लिख रहे हैं इसे, उत्तरकाशी आप लोग समझ जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है। अब सबसे दक्षिणी जो जिला है, ठीक है, सबसे दक्षिणी वो है आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर या उधम सिंह नगर, ठीक है, सबसे दक्षिणी हो गया। अब सबसे पूर्वी जिला कौन है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है। अब सबसे पश्चिमी जिला कौन है, हिमाचल, ओ सॉरी देहरादून, देहरादून, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन 4 पॉइंट यहां से बनते हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है, या मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, राज्य का दे देगा, उसके बाद देगा सबसे उत्तरी जिला और मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है, या फिर दे देगा सबसे पूर्वी जिला लिख देगा, ठीक है, पश्चिम जिला, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसे समझिए,
उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए, अब ये हो गया चीन, आपको पता है, और यहाँ यूपी इस साइड पूर्वी में, नेपाल इस साइड हिमाचल प्रदेश राज्य भी आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किससे लगती है, कितने देशों के साथ उत्तराखंड सीमा साझा करता है, ठीक है। सीमावर्ती जिले, ठीक, इसे बोलेंगे, इसकी जो हेडिंग रहेगी सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, ठीक है, या फिर आप अंतरराष्ट्रीय व अन्य राज्यों के साथ सीमा, अन्य राज्य की बात मतलब भारतीय राज्यों के साथ सीमा, ठीक है, के साथ सीमा। देखिए मेन पॉइंट ये हेडिंग है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। अब चीन के बारे में देखते हैं यहाँ पर कि देखिए अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। अब ये दो देशों के साथ लगती है, पहला है चीन और दूसरा है नेपाल, ठीक है। अब देखेंगे चीन के साथ कितने जिले लगा रहे हैं, उत्तरकाशी हुआ, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का क्या कहते हैं, 2 जिला और एक है कुमाऊं मंडल का जिला, ठीक है। अब इसके लिए, और नेपाल के साथ है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। चीन के साथ भी तीन जिले, चीन के साथ 3 जिले, और नेपाल के साथ भी 3 जिले, ठीक है। अब 3 जिले क्या है चीन के साथ, इसका ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। जैसे मान लो आपको मैप नहीं ध्यान में है, माइंड मैप आप नहीं कर पाए, लेकिन सिंपल है मैप, अगर मैप के माध्यम से करेंगे, चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है। अब ऐसे सीधा चले आ रहे हैं इस साइड, ठीक है। लेकिन आपको अगर नहीं मैप ध्यान में है, ठीक है, अगर आप मंडल साइज भरे होंगे जिस तरीके से मैंने बताया था, उसने चंपा आलमबाग में पी तो यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है, ऐसे इसे भरेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते चीन के साथ जो ट्रिक है, तो चीन के साथ जो ट्रिक है, इंचमो यूके पी। एक हमारे दोस्त थे उत्तराखंड के थे, वो बोलते थे इंच बात, तो वहीं से मैंने बनाया था, उन्हीं की बातों सुन के, ठीक है। तो इंचमो यूकेपी, तो इन से हो गया आपका चीन, ठीक है, इन से क्या हो गया चीन, चीन के साथ, ठीक है, इन तो चीन हो गया, और चमो से हो गया इंचमो यूकेपी, ठीक है। चमो से हो गया आपका चमोली, पहला चमोली डिस्ट्रिक्ट, दूसरा होगा यूके उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, पीस हो गया आपका पिथौरागढ़, ठीक है। इंचमो यूकेपी उत्तराखंड पुलिस, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 है, देखिए उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, ये तीनों है इंचमो यूकेपी, ट्रिक है, सिंपल सा है, ठीक है। आप इसे 1-2 बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बेसिकली अगर आप माइंड मैपिंग करते हैं तो आंख भी अगर आप बंद करके आप करेंगे तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आराम से दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सरल हो जाता है फिर भी, ठीक है। उसके बाद हम नेपाल के साथ देखते हैं, नेपाल के साथ भी 3 बनाते हैं जिले, ठीक है, जनपद नेपाल के साथ, ठीक है।
सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें भी है आपका ट्रिक है, नेपाल के लिए ट्रिक है सबसे सिंपल, पीयूष चावला। इसका ट्रिक है, 3 जिले इसके सीमा साझा करते हैं, 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। वो जिले कौन से हैं? तो इसके लिए ट्रिक है, नेपाल के लिए भी ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है पीयूष चावला। ठीक है, पीयूष, ठीक है, या ऐसे ही इंग्लिश में लिख देते हैं, पीयूष चावला। ठीक है, सिंपल सा है, जैसे आप ऐसे तो आप उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पीयूष चावला नेपाल के साथ। ठीक है, अब देखिए पीयूष, पी से हो गया पिथौरागढ़, पहला डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। ठीक है, वाई ऐसे ही है। ठीक है, शब्द को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद पद से हो गया हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर, सिंह नगर। ठीक है, उसके बाद चावला में यहाँ चा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया चंपावत। ठीक है, तो ये 3 चंपावत पर फिर एक फैक्ट है, सर्वाधिक उत्तराखंड का ऐसा जनपद जिसका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है। ठीक है, चंपावत है वो। ठीक है, और सर्वाधिक किसका है? चमोली का। दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तरकाशी, क्योंकि चमोली का जो क्षेत्रफल 80-30 है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये आपका नेपाल के लिए पीयूष। ठीक है, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन और अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन और बनता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए क्वेश्चन इसमें बनता है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा सर, उत्तराखंड के कितने राज्य, आप लोग नोट करते जाइएगा, उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, कितने जनपद। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, कितने जनपद, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब कितने राज्य हैं जो कि जनपद हैं? ठीक है, जनपद या जिला, ठीक है, जिले, ठीक है, साझा करते हैं। तो आप सोचेंगे कि 3 तो क्या कहते हैं नेपाल के साथ कर रहा है, 3 क्या कहते हैं चीन के साथ कर रहा है। ठीक है, तो कहीं 6 आप सोचेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दिया रहेगा, 5 भी दिया रहेगा, 6 भी दिया रहेगा, 2 भी दिया रहेगा। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस से बनाते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 जिले। ठीक है, इसका जो उत्तर है 5 जनपद। ठीक है, अब 5 जनपद कौन कौन सा है? देखिए उत्तरकाशी हो गया आपका, चमोली हो गया, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर। 1 2 3 4 5। अब देखिए नेपाल के साथ यहाँ देखिए, नेपाल जो यहाँ सीमा बना रहा है, सबसे कम सीमा नेपाल किससे बनाता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम बना हुआ जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे अधिक है ये बनाता है पिथौरागढ़। देखिए इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये चीन के साथ भी देखिए यहां से यहां तक है, उसके बाद क्या कहते हैं यहां तक पिथौरागढ़ चीन के साथ भी बनाता है, यहां तक बनाता है। ठीक है, तो 5 जनपद हैं। जनपद का नाम है उत्तरकाशी, पहला, ठीक है, दूसरा है आपका चमोली, ठीक है, तीसरा है आपका पिथौरागढ़,
पिथौरागढ़ ये कॉमन है। पिथौरागढ़ क्या है? कॉमन है। ठीक है, ऐसा जनपद है कि दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से ये क्या कहते हैं, सीमा साझा करता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा हो गया आपका पिथौरागढ़ के बाद क्या आता है? चंपावत। और 5वां है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के 5 ऐसे जनपद जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर। और ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़, ठीक है, सर्वाधिक मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? राज्य के किस जनपद की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 देशों के साथ? ठीक है, क्वेश्चन पिथौरागढ़ के साथ, पिथौरागढ़। ठीक है, अब इसके साथ देखिए चीन भी लगा रहा है। ठीक है, नेपाल का भी है। 2 देश। ठीक है, 2 देशों के साथ, 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, साझा करता है। ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला कौन सा जनपद है? तो पिथौरागढ़ जनपद, जनपद। ठीक है, क्वेश्चन है सर्वाधिक। ठीक है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला सबसे कम कौन सा जनपद है? तो है आपका उधम सिंह नगर। देखिए सर्वाधिक साझा सीमा साझा करता है, साझा करता है पिथौरागढ़। ठीक है, और सबसे कम, सबसे कम जैसे कि न्यूनतम, न्यूनतम सीमा साझा करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में ये बात है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो कौन है वो? तो आपका उधम सिंह नगर। आप देखेंगे बस बहुत थोड़ा सा ही, देखिए ये नेपाल, यहाँ यूपी का बॉर्डर है, यहां तक आता है नेपाल, तो ऐसे आता है, पिथौरागढ़ होते हैं चंपावत। ठीक है, ये देखिए इतना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है आपका उधम सिंह नगर के साथ। ठीक है, उधम सिंह नगर के साथ। ठीक है, एकदम सरल है। आप लोग देखेंगे यहां से कम आपके 8, 9, 10 क्वेश्चन जरूर ही एकदम सामने ही मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीमावर्ती जो क्या कहते हैं जिले हैं। ठीक है, अब भारतीय राज्यों के साथ देख लेते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ हो गया, चीन के साथ हो गया। नेपाल के साथ जो ट्रिक था इन चमू, उत्तराखंड पुलिस या यूकेपी। ठीक है, और उसके बाद नेपाल के साथ जो था नेपाल के साथ था पीयूष चावला। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो सीमावर्ती जिले हैं, तो उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? अंतरराज्यीय भी बोलते हैं क्योंकि इंटरस्टेट बसें चलती है ना। ठीक है, अंतरराज्यीय या भारतीय राज्यों के साथ, साथ या अन्य राज्यों के साथ, या फिर ऐसे कभी भारतीय राज्यों के साथ दे देगा, नहीं तो देगा आपको या
अन्य राज्यों के साथ, राज्यों के साथ, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें सिर्फ दो राज्य हैं, एक है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, दो राज्य हैं, ठीक है, एक उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये दो हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के साथ, अब यहां देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, प्रदेश के साथ राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये हो गया। और ऐसे ही आपका ये यूपी उत्तर प्रदेश के साथ है, ठीक है, राज्य के कितने जनपद या जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, इसके लिए भी ट्रिक है, अगर आपको नहीं मैप याद हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैप सिंपल सा है। देखिए उधम सिंह, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ठीक, उसने पेड़ हरे देखे, हरे देखे, ठीक है, ठीक है। तो उसने से आपका हो गया, उससे आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया नैनीताल, नैनीताल। तीसरा हो गया पौड़ी, पेड़ से हो गया पौड़ी, ठीक है। हरे से हो गया हरिद्वार, ये तीसरा है, चौथा हरिद्वार। अब पांचवा हो गया आपका देहरादून, देखें देहरादून, ठीक है। तो ये 5 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से राज्य के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो इसका उत्तर है 5 जिले, 5 जनपद, ठीक है। और दूसरा देखिए क्वेश्चन यही बनता है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा, ठीक है, कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो 2, ठीक है, 2। और देखिए ये अंक है एक, यहाँ 5, ठीक है, यूपी के लिए 5, ठीक है। उसके बाद उसने पेड़ हरे देखे उत्तर प्रदेश के साथ, ये ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ एक पॉइंट आता है यूपी के साथ, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का कौन सा जनपद, ठीक है, राज्य का कौन सा जनपद, राज्य का कौन सा जनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट बनेगा सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा इसी में बनता है न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम सीमा बनाता है उत्तराखंड का कौन सा जनपद। अब देखेंगे, देखिए उसने पेड़ हरे देखे, उधम सिंह नगर, नैनीताल का देखे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ से, यही बिजनौर है, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर। उत्तराखंड से जो गंगा का प्रवेश होता है यहाँ से, ऐसे मुरादाबाद इस साइड है, इधर बिजनौर है। तो देखिए यहाँ पर है बिजनौर, नैनीताल की एकदम नजदीक ही है। कभी क्वेश्चन में पूछे तो यहाँ से आप इसे भी लिखेंगे, क्योंकि बिजनौर से गंगा नदी का प्रवेश होता है यूपी में, तो इसलिए बिजनौर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट यूपी का, ठीक है। तो न्यूनतम सीमा वाला। अब देखेंगे सर्वाधिक सीमा वाला जिला, अब देखिए यूपी यहाँ पर है दक्षिणी पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर्वाधिक सीमा वाला, क्योंकि पीलीभीत यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है।
यहाँ इधर सहारनपुर, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये सब सर्वाधिक बना रहा है उधम सिंह नगर, यही पास पास नहीं है एकदम। जैसे उसमें आपको नहीं कुमाऊं मंडल के, तो कुमाऊं मंडल के ही दोनों जिले हैं, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर उधम सिंह नगर सर्वाधिक बना रहा है यहाँ तक, ठीक है। लेंथ देखिए, लंबाई यहाँ तक, और सबसे कम नैनीताल। तो सर्वाधिक कौन बना रहा है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा राज्य का, कौन सा जनपद है, ठीक है। तो जनपद का नाम है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद सबसे न्यूनतम ये नैनीताल। देखिए अब मानचित्र में देखिए एकदम छोटा सा है यहाँ, यही बिजनौर के साथ कभी कोई क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए पौड़ी का प्रवेश द्वार कोट द्वार, ठीक है। और सॉरी, गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार क्या है, तो कोट द्वार। और कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार क्या है, काठगोदाम, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है। तो न्यूनतम सीमा, अब काठगोदाम पता है किस जिले में आता है, नैनीताल जिले में आता है, हल्द्वानी काठगोदाम, ठीक है। तो न्यूनतम सीमा किसके साथ, नैनीताल के साथ। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जो है नैनीताल के साथ, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये यूपी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो आपने देख लिया 5, ठीक है। और सबसे न्यूनतम, ठीक है, सर्वाधिक लंबाई या वाला जिला, तो सीमा साझा करने वाला जिला, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हिमाचल के बारे में बात करें। हिमाचल का सिंपल सा है, छोटा सा, इसके लिए एकदम सिंपल सा। हिमाचल में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, लोग उत्तराखंड की वेबसाइट में कहीं हरियाणा का नाम नहीं दिया है इसके मतलब सीमा में, ठीक है। तो आप लोग कभी घबराइएगा नहीं कि एग्जाम में अगर ऑप्शन में आता है हरियाणा, तो क्योंकि उत्तराखंड की वेबसाइट में भी कहीं दिखा नहीं उसकी मानचित्र में, ठीक है। तो अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड के कितने जनपद, उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है 2, एक देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी, ठीक है। 2 जिले। देखिए कभी कभी जिलों का नाम दे देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद, ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा जनपद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा आपके हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, ठीक है, बिजनौर, सॉरी नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो आपको तो पता है यूपी के, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा कॉमन वाला ही पूछता है, मेन एकदम कॉमन वाला, क्योंकि देहरादून यूपी से भी लगता है और हिमाचल से भी, ठीक है। तो इससे 2 जिले हैं, जिसका जो ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है, TRIC के ट्रिक क्या है इसका ट्रिक है दे उत्तर, ठीक है। दे उत्तर, देश हो गया देहरादून, हिमाचल प्रदेश दे उत्तर, एकदम सिंपल सा है, दे उत्तर देहरादून, ठीक है। उत्तर का उत्तरकाशी, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन बनने थे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा नहीं करता, ठीक है। अब यहीं से एक और होता है, एक तो होता है सीमावर्ती जिले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीमावर्ती जब हम जिले की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 पॉइंट और आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही देखने मिले, आपके क्वेश्चन सब यही सही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। तो सीमावर्ती जिले कितने हैं, उत्तराखंड के कुल
कितने सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट बनता है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के ऐसे जनपद जो अन्य किसी राज्यों एवं देशों के साथ सीमा साझा नहीं करते, ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड के कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। कितने सीमावर्ती जिले हैं? 9 हैं, ठीक है, 9 टोटल सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है। और 4 हैं आपके क्या कहते हैं, आंतरिक जिले, ठीक है। इसको सीमावर्ती जिले बोला जाता है, ठीक है। जो अन्य किसी राज्यों एवं देशों से सीमा साझा नहीं करता उसको बोला जाता है आंतरिक जिले, ठीक है, आंतरिक जिले, ठीक है, आंतरिक जिले, ठीक है, आंतरिक जिले जो किसी अन्य राज्यों या देशों के साथ सीमा नहीं बनाते, ठीक है। तो आंतरिक जिले कितने हैं? 4, ठीक है। टोटल हो गया 9 4 13 जिले, ठीक है। अब देखिए यहां से देख लेते हैं, उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, यूके लिख दे रहे हैं, उत्तरकाशी लिख दे रहे हैं, उत्तरकाशी, ठीक, आंतरिक जिले की बात, सीमावर्ती जिले की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, ठीक है, देहरादून। अब देखिए कितने जिले हुए। अगर आपने अच्छे तरीके से मंडल वगैरह पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4, यशनगर 5, नैनीताल 6, पौड़ी 7, हरिद्वार 8, देहरादून 9। देखिए टोटल 9 जिले हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई, अगर आप मैपिंग अच्छा माइंड मैप कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं किसी अगर गांव में जाते हैं या अपने घर में आप जिस गांव में आप हैं तो वहां आप रात में या फिर कभी भी आंख मुंह बंद करके आप पूरा उस एरिया का नक्शा बना सकते हैं कागज में कि यहाँ जाएंगे तो यहाँ इधर से रास्ता जाएगा उस मंदिर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अपने गाँव का आप नक्शा बनाते हो, वैसे ही आप बस थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे, 1-2 बार मैपिंग कर लेंगे। मैपिंग बहुत जरूरी है, 1-2 बार मैपिंग कर लेंगे तो आपको ये ट्रिक वगैरह हर चीज आप बना सकते हैं और उसके बाद याद रहेगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड के कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं? 9, और ये हो गए, ठीक है, 9। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले हैं, इसमें दे देगा चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, ठीक है, और एक दे देगा अल्मोड़ा। अब आपको पता नहीं रहेगा कि अल्मोड़ा है कि नहीं, तो ठीक है। तो अब देखिए आंतरिक जिले, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य या देशों के साथ, राज्यों एवं देशों के साथ सीमा नहीं बनाते। आंतरिक जिलों के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है ब्रैट, ठीक है, ट्रिक इसका है ब्रैट। आंतरिक जिलों के लिए ट्रिक है ब्रैट, BRAT। ब्रैट मीन्स क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बी से हो गया आपका बागेश्वर, आर से हो गया रुद्रप्रयाग, ये से हो गया अल्मोड़ा, ठीक है। टी से हो गया आपका टिहरी, जहां टिहरी डैम है, टिहरी, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपका ये हो गया ब्रैट। अब देखिए आंतरिक जिले ब्रैट का बागेश्वर। अब बागेश्वर देखिए यहां से ऐसे है, इसके इस साइड पिथौरागढ़ है, इधर अल्मोड़ा है और इधर चमोली है। तो आंतरिक कोई मतलब किसी अन्य राज्यों के साथ हो नहीं रहा है।
अल्मोड़ा का भी यही हाल है, ये देखिए, ये भी किसी के साथ नहीं कर रहा है। हाँ, उसके बाद रुद्रप्रयाग के बारे में बात कर लेते हैं। अरे देखिए, ये भी किसी के साथ सीमा नहीं साझा कर रहा है, ये भी अंदर ही है, ठीक है। और उसके बाद टिहरी, टिहरी भी देखिए, यहाँ इस साइड देहरादून है, इधर नीचे पौड़ी है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। ब्रैक, अब देखिए उत्तराखंड के कितने कुल सीमावर्ती जिले हैं, तो अब एक लाइन से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। नैनीताल अगर यहाँ पर उधम सिंह नगर का यहाँ पूरा होता, ठीक है, तब तो नैनीताल नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये भी आपको एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से आंतरिक जिले, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि निम्न से कौन सा आंतरिक ऐसा जिला है जो कि किसी राज्यों और सीमा के साथ राज्यों के साथ सीमा साझा या अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, ब्रैड, ठीक है। अब यहाँ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। कभी कभी क्षेत्रफल से भी आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इससे कि किस जनपद का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जरूर आता है हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से एक क्वेश्चन, चाहे आपका आरओ का रहा हो उत्तराखंड का, चाहे उत्तराखंड पीसीएस से प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, पीएससी का हो, चाहे एसीएफ का हो, किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्षेत्रफल से, जिलों के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट देखें यहाँ क्लियर हो गया। एक तो इसका आकार, ठीक है, और मंडल, ठीक है। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 है, ये भी आपको याद रखना, कुमाऊं में 6, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में। उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद, वाला जनपद या फिर यहाँ जिले, ठीक है। अब एक ही बनता है यहां से क्वेश्चन, एक बनता है, दूसरा यहां बनता है उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। न्यूनतम क्षेत्र वाला, एक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, एक, देखिए की पॉइंट यही है, कीवर्ड सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चमोली का, चमोली, इसका क्षेत्रफल कितना है चमोली का? 80-30 वर्ग किमी, वर्ग किमी। जैसे मेंस वन से लिखेंगे तो वर्ग किमी आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। देखिए यहां मिल गया उत्तराखंड राज्य, ठीक है, में, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। अब देखिए आपको जैसे चमोली हो गया, ठीक है। अब कभी भी आपको ऑप्शन में अगर दे, ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में कभी दे, ठीक है, कि अवरोही क्रम में बताइए, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जनपद के क्षेत्रफल का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। 4 ऐसे दे दिए आपको, ठीक है, जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल। चलिए यहीं बता देता हूं, पहले ट्रिक बता दूं, ठीक है, पहले ट्रिक बता देता हूं। देखिए इसके लिए जो ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, सर्वाधिक जिलों, सर्वाधिक क्षेत्रफल के लिए जो ट्रिक है, उसका ट्रिक का नाम है कुपिप, ट्रिक का नाम है कुपिप। क्या है? कुपिप, कुपिप, ठीक है। कुपिप से आपका हो गया, सी से हो गया आपका चमोली, ठीक है, सी से आपको क्या हो गया? चमोली। कुपिप आप याद रखना, चमोली, इसका है 80-30, ठीक है। चमोली का कितना है? 80-30, ठीक है। फिर आपका यू आ गया कुपिप में, यू, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है, इसका कितना है? 80
16। देखिए कंफ्यूजन यहीं पर होता है, 80 30 है, 80 16, 8030 वर्ग किमी, ठीक है, और यहाँ है 8016 वर्ग किमी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, 14 अंक का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कुपित फिर आया, यहाँ पर पी आया, तो ये हो गया पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, ठीक है। तो पिथौरागढ़ का कितना है, 70 90 वर्ग किमी, ठीक है। उसके बाद एक पी और आता है कुपित, तो ये हो गया आपका पौड़ी, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी। तो पौड़ी का आप क्षेत्रफल कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देखिए एक क्रम हो गया, ठीक है, एक क्रम है, अवरोही क्रम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम में, देखिए घटते क्रम में, जैसे राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी का स्थान आता है, ठीक है। तो ऐसे ही चमोली, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है, 80 14 और 16 14 का अंतर है, ठीक है, वर्ग किमी, ठीक है, वर्ग किमी। उसके बाद जो आएगा आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है, उसके बाद पौड़ी, ठीक है। तो आप कुपिप के माध्यम से सर्वाधिक क्षेत्रफल का एक अवरोही क्रम याद कर सकते हैं, अवरोही क्रम जो ये है, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, अवरोही क्रम आप यहां से याद कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम में ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम का भी। अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में, अब देखिए यहाँ पर जैसे है, ठीक है, अब चमोली ना देके पौड़ी दे दे और बाकी अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत दे दे, ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि कुपिप में आ रहा है, क्योंकि जब ऑप्शन बनाया जाता है तो मान लीजिए अगर चमोली छोड़ेगा तो उत्तरकाशी पूछेगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी चोटी का पूछता है, जैसे नंदा देवी न पूछ के कि निम्न से उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, या फिर भारत के संदर्भ में पूछता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे ऊंची है, ठीक है, उसमें पहले का नाम नहीं देगा, दूसरा वाला उठा के दे देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, चमोली, उत्तरकाशी, अगर उत्तरकाशी भी नहीं देता, चमोली भी नहीं देता, पिथौरागढ़ देता है, ठीक है, तो ये सर्वाधिक रहेगा और इन सबसे, ठीक है। तो ये चार आपको पॉइंट याद रहेगा, तो आपका क्रम एकदम एकदम बैठ जाएगा, एलिमिनेट आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन है एलिमिनेट करना पीटी में, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद। अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, क्षेत्रफल वाला जनपद, देखिए उसमें अवरोही था, इसमें आरोही आएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्या कहते हैं, इसका जो ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक, जैसे आपको मान लो ट्रिक नहीं याद रहता, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम इससे पहले सर्वाधिक के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे चमोली, चमोली सबसे सर्वाधिक है, ठीक है, उसके दाहिने हाथ उत्तरकाशी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, फिर बाएं हाथ में पिथौरागढ़ है, ठीक है, तीसरे पे, और पौड़ी एकदम पैर के पास, ठीक है, और चौथे स्थान पे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दाहिना हाथ उत्तरकाशी, क्योंकि चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, पिथौरागढ़ और पैर के पास पौड़ी, ठीक है। क्षेत्रफल का क्रम यहां से भी आप याद कर सकते हैं सर्वाधिक। न्यूनतम का जो है, ये इसका ट्रिक है, सबसे सिंपल सा है, चरु बाहरी, चरु बाहरी, ठीक है। इसका ट्रिक मैंने ऐसे बनाया था, जो ऋतु बाहरी है, आप लोग जानते होंगे ऋतु बाहरी को, करंट का क्वेश्चन है ऋतु बाहरी, ठीक है, ये कौन है,
ठीक है, तो इन्हीं से बनाया था। ठीक है, ऋतुबारी कौन है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की, ठीक है, हाई कोर्ट की पहली महिला महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये यहां से मैंने बनाया था ऋतु बहारी से, तो चरू बहारी बनाया। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चरू बहारी। तो च से हो गया आपका चंपावत, सबसे कम है किसका? चंपावत का। चंपावत 1766 वर्ग किमी, वर्ग किमी। ठीक है, 1766। अब देखिए 1766 में कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी? ठीक है, आंग्ल मैसूर वार हुआ था कि इलाहाबाद संधि हुई थी। ठीक है, 66। तो ये ध्यान देना कौन सा इस टाइम ऐतिहासिक घटना हुआ था। ठीक है, यही भी है। ठीक है, और रू से हो गया आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इसका रुद्रप्रयाग का कितना है? 1984, 1984। अब देखिए घटते क्रम में जा रहा है, वो सर बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक है, वो अवरोही था, ये है आरोही क्रम। ठीक है, कभी कभी आपको दे देगा, ऐसे दे देगा चंपावत, रुद्रपुर, बागेश्वर, हरिद्वार। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन बनाएगा चंपावत, बागेश्वर, रुद्रपुर, हरिद्वार। तीसरा ऑप्शन बनाएगा हरिद्वार, रुद्रपुर, चंपावत, बागेश्वर। ठीक है, ऐसे ही बनाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको याद है चरू बहारी, तो आपने पहला लेटर देख लिया, क्लियर, सीधा, मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, बास हो गया आपका बागेश्वर, बागेश्वर। ठीक है, और हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, तो ये चार हैं आपके, ये आरोही क्रम में है। ठीक है, चरू बहारी न्यूनतम आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहां। ठीक है, एक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब राज्य के कितने जनपद, ठीक है, सीमा से ये रिलेटेड, इंटरनल सीमा से है, राज्य के कितने कौन सा जनपद, राज्य का कौन सा जनपद ठीक है 7 जनपदों से सीमा बनाता है। ठीक है, राज्य के ही 7 जनपदों से सीमा बना रहा है। ठीक है, राज्य के, ठीक है, कौन सा जनपद? राज्य के ही, ठीक है, ध्यान देना, से सीमा बनाता है। तो वो है आपका आंसर पौड़ी। ठीक है, अब देख भी लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए पौड़ी, ठीक है, हरिद्वार से स्टार्ट करते हैं। एक हो गया, देहरादून 2, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6, नैनीताल 7, क्योंकि उधम सिंह नहीं बना रहा है। ठीक है, तो 7 जिले ठीक हो गए। तो 7 जिले कौन से हैं पौड़ी के साथ? ठीक है, तो हरिद्वार, एक क्रम से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक क्रम से, पौड़ी, ठीक है, इधर हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, ठीक है, फिर टिहरी। इसे अगर आप ध्यान से एक बार 2 बार देख लेंगे या कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आप बना लेंगे। ठीक है, टिहरी हुआ, फिर रुद्रप्रयाग,
ठीक है, फिर उसका चमोली। अब जानते हो चमोली से एकदम सीधा बाउंड्री बनाता है, ठीक है, कुमाऊं मंडल से, ठीक है, सीधा पौड़ी होते हुए। तो अभी समझ लीजिए कि इतने जितने जनपद जनपद आए हैं ये किस मंडल के हैं, ठीक है, कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आता है कुमाऊं मंडल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बागेश्वर, बागेश्वर, उसके बाद अल्मोड़ा, ठीक है, उसके बाद आपका नैनीताल, नैनीताल। अब एकदम सरल है। तो पौड़ी से 5 जिले क्या कहते हैं, कुमाऊं वो गढ़वाल मंडल के, ठीक है, और ये 3 जिले 1 2 3 4 5, ठीक है, पौड़ी से सीमा बना रहे हैं 7। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, ठीक है, चमोली, सॉरी बागेश्वर नहीं है, मिस्टेक हो रहा था तभी मैंने कहा 8 कहां से हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, लेकिन नंबरिंग भी किया था, मिस्टेक हो गया था लिखने में, सॉरी। तो अब देखिए यहाँ से हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर यहाँ खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा है और नैनीताल, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आप अल्मोड़ा और नैनीताल, कुमाऊं के ऐसे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल के जनपद हैं, कुमाऊं मंडल के 2 जनपद, ठीक है, पौड़ी के साथ सीमा बनाते हैं, साझा करते हैं, पौड़ी गढ़वाल। और बाकी 5 कहाँ के हैं, 1 2 3 4 5 गढ़वाल मंडल के हैं। तो यहां से आपका सरल हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा रीजनिंग इस्तेमाल करके, ठीक है। ऐसे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। अब कंफ्यूजन होता है बागेश्वर का, ठीक है, तो आप अल्मोड़ा याद रखना, अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमाऊं मंडल के 2 जिले, ठीक है, एकदम नजदीक नजदीक के, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। क्योंकि अब देखेंगे आप पौड़ी का जो द्वार है, पौड़ी गढ़वाल का कोट द्वार है, नैनीताल का जो द्वार है वो क्या है, काठगोदाम, ठीक है, वो कुमाऊं का, सॉरी कुमाऊं का जो वो है तो वो है काठगोदाम, ठीक है। काठगोदाम कहाँ है, नैनीताल में, ठीक है। अभी हो गया आपका। उसके बाद राज्य के कितने जनपद हैं कि जो 6 जनपदों के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य के कितने जनपद, कितने जनपद 6 जनपदों से सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब देखिए तो इसमें क्या है, पहला है आपका चमोली, ठीक है, 2 जनपद हैं, ठीक है, कितने हैं, तो इसका उत्तर है 2 जनपद, ठीक है। इसमें चमोली और दूसरा है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अब सिंपल सा कॉमन सा है, आप जगह 6 जनपद साझा करने वाले जो राज्य के जिले हैं, ठीक है। अब देखेंगे चमोली और अल्मोड़ा, ठीक है, इसमें दोनों में ओ का मात्रा है और दोनों में मो है, ठीक है। मेन पॉइंट जो है इसमें भी मो है, इसमें भी मो, ठीक है, कॉमन। जैसे यहाँ पर राज्यों का हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के पिथौरागढ़ का कॉमन था, जैसे चमोली और अल्मोड़ा में मो ही कॉमन है, एकदम सिंपल सा मो, ठीक है। तो इसमें 6 जनपद है। और चमोली में आप देखेंगे, ठीक है, तो पहला हो गया पौड़ी, ठीक है, पौड़ी हो गया, यही लिखते जाते हैं चमोली, ठीक है, पहला हो गया पौड़ी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका देखिए यहाँ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे यहां से लगता है उत्तरकाशी,
ठीक है, उत्तरकाशी, ठीक है, यूके लिख दे रहे हैं, उत्तरकाशी समझ जाइएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ठीक है, उसके बाद मैप से ही आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए यही सीमा पकड़ना है, फिर बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा, यहां तक ये चमोली खत्म हो रहा है यहाँ, फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि चमोली के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके। ठीक है, इसे बस ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा के भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा। ठीक है, इसके भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अल्मोड़ा का आप देखेंगे, शुरुआत करेंगे, इसकी सीमा नैनीताल से लगती है। ठीक है, नैनीताल। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा का सीमा पौड़ी से भी लगता है, पौड़ी, गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा की सीमा चमोली से लगती है, चमोली। ठीक है, फिर उसके बाद अल्मोड़ा की सीमा लगती है बागेश्वर से, बागेश्वर। ठीक है, उसके बाद एक और बचता है, 2 और हैं, एक है पिथौरागढ़ और दूसरा चंपावत। पिथौरागढ़ और चंपावत, चंपावत। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए अब देखिए चमोली देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, इसके साथ 2 है, देखिए इसके दाहिने साइड में उत्तरकाशी, इसका क्षेत्रफल इसके बाद आएगा। ठीक है, उसका पिथौरागढ़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला अल्मोड़ा से जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पिथौरागढ़ भी है। ठीक है, तो ये 6 हो गए, इसका भी 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जनपद हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनमें कौन सा जनपद अल्मोड़ा के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, राज्य के कितने जनपद 6 जनपदों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो 2 जनपद ऐसे हैं कि जो 6 जनपद के साथ सीमा साझा करते हैं, और क्या कहते हैं, एक जनपद ऐसा है कि जो कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ओके, क्लास को यही रोकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास था, क्लास नंबर 1 था ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्लास लाया जाएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।